हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो आशा करते हैं कि हमारी सभी बहनें बहुत ही अच्छी होंगी। और अब तो लगभग लगभग जिलों में उनका ब्लॉग भी आवंटन हो चुका होगा और वो अपने फील्ड पर या अपने ब्लॉग पर ऑफिस में जाना, वो सारी चीज़ें लगभग लगभग चल रही होंगी। और अभी कुछ ज़िले ऐसे बचे हैं जहां ब्लॉक आवंटन नहीं हुआ है, और कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जहां भी नवचयनित मुख्य सेविकाओं को बुलाया भी नहीं जा रहा है। और लगभग लगभग सभी ने अपना सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया होगा जो भी आपके डीपी ऑफिस से मांगा जा रहा है। जैसे कोषागार वाला भी है, और एनपीएस या यूपीएस जो भी आप कराना चाहते हैं, और मानव संपदा वाला सारी चीज़ें हैं। तो आपने सारे फॉर्म भी सबमिट कर दिए होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ज़िलों में तो कुछ दिवसीय ट्रेनिंग भी रखी गई है। तो जिस जिस ज़िले में रखी है वो तो अपना आराम से सीख भी रहे होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि फील्ड में जाने से पहले ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब किसी भी चीज़ की हम जानकारी पहले ही ले लेते हैं, यानी पूर्व नॉलेज, तो फिर फील्ड में काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमें चीज़ें पहले से पता होती हैं। तब हम जब जाते हैं फील्ड में काम करने तो मतलब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती हैं। तो हम लोग के यहाँ भी अभी डीपी ऑफिस से बुलाया जा रहा है, और 1-2 घंटे की मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो सीखने को मिलती है, चाहे वो हमारी पूर्व मुख्य सेविका हो या कोई मतलब कोई ना कोई अधिकारी ऐसे आते हैं जो मतलब बताते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते हैं। चाहे वो ब्लॉक के सीडीपीओ, किसी न किसी ब्लॉक के सीडीपीओ ही आते हैं, हम लोग को समझाते हैं कि कैसे काम करना है। या फिर लैपटॉप में कोई भी कॉन्फ्रेंस चल रहा हो तो भी उससे भी सिखाया जाता है कि मतलब बच्चों की कैसे देखभाल करनी है। मतलब अगर जाते हैं तो बेनिफिट मिलता ही है, ये चीज़ें हैं। तो लिखिए, वो है ये बुक, ये आप लोग देख सकते हो, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग जनपद, ये है, ये बुक है। तो ये बुक भी आप लोगों में से काफ़ी लोगों को मिला होगा, ये बुक आप लोग देख सकते हो। तो इस बुक में क्या है ना कि बच्चों की जितनी भी डिटेल होती है, माँओं की भी जितनी डिटेल होती है, डिटेल इन द सेंस ये है कि कैसे वो मतलब प्रेग्नेंट होती हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कैसे देखभाल करनी चाहिए, क्या क्या उनको डाइट देनी चाहिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, ऐसे करके पूरा बच्चों की मतलब अगर कैसे हम पहचानें कि कुपोषित है, उनकी लंबाई का माप कैसे करेंगे, उनकी मतलब उनके वेट अच्छा है कि नहीं है, स्टंटिंग है, ओवर वेट है, अंडर वेट है, डाइट में क्या क्या रखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट मंथ में बच्चा कितना मतलब प्रेग्नेंट लेडी में कितना विकास होता है, सेकंड मंथ में, ऐसे करके मतलब अगर आप पढ़ोगे तो सच में ये बुक बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही अच्छा है। ये आप लोग देख सकते हो पास से, बहुत ही अच्छा बुक है। अभी मैंने पूरा रीड नहीं किया है, 8-10 पन्ने की है, तो मैंने आधा ही रीड किया है। तो प्लीज़ जिसको भी मिला होगा ये बुक पूरा रीड करना, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दूसरी चीज़ ये है, आप लोगों में से एक चीज़ ये काम करना है कि आप लोग प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बताना कि किसी को जैसे जिनका तो डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। कुछ जगह पर पोर्टल ओपन नहीं हो रहा था, तो नहीं हुआ था, तो उनको तो अदर डिस्ट्रिक्ट में जाना ही था, उनकी भी बात मैं नहीं कर रही हूँ। जिनको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिला है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको होम ब्लॉक भी मिला है। ये प्लीज़ ये जानना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना कि किसी को होम ब्लॉक मिला है, ऐसा मतलब रूल है या रूल के खिलाफ है, क्या है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि जहाँ भी ब्लॉक आवंटन हो चुका है वहाँ उनको क्या खुद का ब्लॉक मिला है। ये सारी चीज़ें हैं। अभी तो हम लोग के यहाँ ब्लॉक आवंटन नहीं हुआ है, कल लिस्ट जाने वाली थी, पता नहीं गई कि नहीं गई, हो सकता है आज मे भी कल परसों में हो जाएगा, क्योंकि टोटल 64 गर्ल्स हैं, अभी 62 ही गर्ल्स ज्वाइन की हैं, 1-2 गर्ल्स हैं जो भी पुलिस वगैरह में है तो वहाँ से रिजाइन नहीं की हैं, तो वो ज्वाइन नहीं की हैं। तो हो सकता है कि जब वो भी ज्वाइन कर लें तभी हो, या मे भी हो सकता है कि 62 को अपना ब्लॉक आवंटन करा दिया जाए, बाद में जब वो आएंगी तो 2 चीज़ें ऐड कर दिया जाए। वैसे मैं यही कहूँगी कि आप कहीं भी हैं, अगर आपको ये जॉब करनी है तो प्लीज़ आ जाइए ताकि चीज़ें आगे बढ़ सकें। और यही सारी चीज़ें हैं। दूसरी ये है कि अभी मुझे लगता है कि जो भी लड़कियां घर पर बैठी हैं, मतलब उनके डीपी ऑफिस में उनको बुलाया नहीं जा रहा है, तो
अपने आप समय का उपयोग करिए। अगर आपको स्कूटी चलाना नहीं आता है तो आप सीख लीजिए। कोई भी घर के सदस्य हो या सिखाया भी जाता है। हाँ, ये चीज़ें मेरे यहाँ तो सिखाया जाता है। मुझे नहीं पता कितने अमाउंट लेते हैं, बट सिखाया जाता है। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर जो भी आप सीखना चाहते हो सारा कुछ सिखाया जाता है। तो अगर आप नहीं जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। बट अगर आप डीपीओ ऑफिस भी जा रहे हो तो कहीं वहाँ 5 बजे तक आपको नहीं बैठाते हैं, 1-2 घंटे 3 घंटे के लिए बुलाते हैं, तो भी आप स्कूटी सीख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि समय भाई बहुत अमूल्य है और अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि जब जॉब पर जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव भी रहेगा। घर के काम, फिर बाहर के काम, फिर ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, बहुत अच्छा विकल्प है। अगर नहीं आता है आपको चलाना तो आप सीख सकती हो। और तीसरी चीज़ ये है कि अब मैं निकल रही हूँ डीपीओ ऑफिस। मैं जब फ्रेश हो जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ आप लोग के लिए एक नया सा वीडियो ले आऊँ। कल तो हो नहीं पाया था और इस टाइम आज तो नवरात्र का तीसरा दिन है। तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। खुश रहिए, व्रत रखिए, माता जी से मांगिए, प्रे करिए कि माता जी मुझे भी एक सीट दीजिए, क्योंकि यहाँ आने मतलब एक सीट मिल जाने के बाद ना बहुत ही सुकून होता है। क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं तो यही होता है कि भाई मेरा बेटा या बेटी पढ़ रही है तो ये गवर्नमेंट जॉब करेगी। तो एक मतलब अलग ही कहीं ना कहीं जब हम नहीं पाते हैं तो हमारे ऊपर एक दबाव होता है। दबाव मतलब ये नहीं कि कोई दबाव डालता है, हम खुद ही प्रेशराइज होते हैं कि मेरे मम्मी पापा ने पढ़ाया, कुछ नहीं कर पाए, सब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं दबाव तो रहता ही है, बट वो चीज़ें ही हमें मोटिवेट करती हैं। क्योंकि आपको पता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आपको नीड होगी, आपको लगेगा कि हमें पढ़ना चाहिए, तो वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आप ये महसूस करिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। भाई समाज में भी आपका एक अलग ही वो होगा कि हाँ भाई माँ बाप का तो आपके सम्मान होगा ही, आप सेल्फ से भी सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है समाज भी का भी आपको देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट जॉब का बहुत ही बेनिफिट है। तो प्लीज़ आपको भी मैं तो गॉड से प्रे करूँगी ही, हमारी जितने भी लोग हैं, हमारी बहन हो या भाई हो, कोई भी हो, अगर वो संघर्ष कर रहे हैं तो प्लीज़ भगवान जी उनको सफलता जरूर देना। और एक चीज़ मैं जाते जाते एक मोटिवेशन आपसे ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ धैर्य रखिए। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। हम लोग भी लगातार लगे रहें तो आज सफलता मिल गई है। तो प्लीज़ आप धैर्य रखिए, काम करिए। कोई भी उम्र का भी वो मत करिए कि हमारी इतनी उम्र हो गई तो हम नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, क्योंकि जब आप एक बार जॉब मिल जाएगी ना तो मुझे लगता है आगे सुकून ही सुकून होगा। तो जो भी संघर्ष के दौर हैं आप करना चाहते हो तो प्लीज़ करिए। और बस इतनी सी बात है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड से ज़रूर करना। दूसरी चीज़, हमारी बहुत सारी सब्सक्राइबर भी मिलती हैं, वो हमारी बहनें मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी बहनें हैं और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव भी हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देती हैं। तो मैं उनको दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगी। हालांकि वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं तो इतना ज़्यादा वो नहीं हो पाते, लेकिन हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बाय।